हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं जेम्स गन की दी सुसाइड स्क्वाड फिल्म की स्पिन ऑफ सीरीज द पीस मेकर की कुछ डिटेल्स के बारे में, जिसकी पहले पूरी की पूरी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर आपको बनाकर उसकी पूरी की पूरी अपडेट दी थी कि इस सीरीज में हमें क्या देखने मिल सकता है और क्या नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको इस सीरीज में कास्ट किए गए कुछ एक्टर्स के बारे में बताऊंगा और उनके कैरेक्टर्स की भी कुछ डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि कौन से एक्टर इस सीरीज में किस कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाले हैं। तो चलिए अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बात करते हैं पीस मेकर सीरीज की कुछ और नई डिटेल्स के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, जेम्स गन की स्पिन ऑफ सीरीज पीस मेकर एक्चुअल में हमें जॉन सीना के कैरेक्टर पीस मेकर की पूरी स्टोरी बताने वाली है। यानी एक हिसाब से आप इसे ओरिजिन भी समझो, जो कि शायद आगे चलकर डीसी की यूनिवर्स में बाकी और दूसरे के कैरेक्टर्स के साथ भी हो, अगर वो लोग जेम्स गन की दी सुसाइड स्क्वाड फिल्म में बच जाते हैं तो। और ये भी हो सकता है कि पीस मेकर की ये सीरीज एक प्रीक्वल हो द पीस मेकर के कैरेक्टर से रिलेटेड, जिस सीरीज में हमें देखने के लिए टोटल 8 एपिसोड्स मिलने वाले हैं और हर एक एपिसोड्स की लेंथ ऑलमोस्ट 1 घंटे की है, जिसकी पूरी स्टोरी लिखने का काम जेम्स गन ने किया है और उसी के अकॉर्डिंग वो इसके पहले के कुछ एपिसोड्स को डायरेक्ट भी करेंगे या फिर सिर्फ इसके एक ही पहले एपिसोड को। और कुछ रूमर के अकॉर्डिंग ये भी कहा जा रहा है कि हमें ये सीरीज नेक्स्ट ईयर 2021 के एंड तक देखने मिलने वाली है, जिसके फिलहाल तो मुझे ज्यादा चांसेस नहीं लगते, क्योंकि नेक्स्ट ईयर दी सुसाइड स्क्वाड फिल्म भी रिलीज होगी, जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट नेक्स्ट ईयर 6 अगस्त की सेट की गई है। तो अगर एक सेम कंटेंट नेक्स्ट ईयर दी सुसाइड स्क्वाड का लोगों को देखने मिल रहा है, तो उसी कंटेंट की कंटिन्यूएशन करते हुए एक सीरीज को नेक्स्ट ईयर के लिए बचाया जा सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट जेम्स गन की दी सुसाइड स्क्वाड फिल्म नेक्स्ट ईयर के एंड तक ही रिलीज हो रही है, भले से ही साल खत्म होने में इस फिल्म के रिलीज के बाद 4 महीने क्यों ना बचे हो। और अब बात कर ले इस सीरीज में कास्ट किए गए जॉन सीना के अलावा और बाकी 5 एक्टर्स की, तो एक एक्टर की कंफर्मेशन तो काफी पहले कर दी गई थी, जिसकी अपडेट मैंने आपको अपनी मूवी अपडेट के वीडियोस में दी थी कि हमें इस फिल्म में स्टीव एगी नजर आने वाले हैं, जो हमें दी सुसाइड स्क्वाड फिल्म में किंग शार्क के कैरेक्टर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। तो पहले जब उनके नाम की अनाउंसमेंट की गई थी तो लोगों को यही लग रहा था कि शायद वो इस फिल्म में किंग शार्क के कैरेक्टर का ही रोल प्ले करने वाले हैं, बट अनफॉर्चुनेट अब उनके कैरेक्टर की कंफर्मेशन कर दी गई है कि वो पीस मेकर की सीरीज में किंग शार्क के कैरेक्टर का रोल नहीं बल्कि जॉन इकोनॉमिक्स के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, जो रोल वो जेम्स गन की दी सुसाइड स्क्वाड फिल्म में भी प्ले कर रहे हैं। अगर आपने फिल्म के स्नीक पीक ट्रेलर को ध्यान से देखा होगा तो जिसमें वो हमें अमेंडा वॉल्टर के कैरेक्टर के बगल में नजर आते हैं। और अगर इस कैरेक्टर की डीसी की ओरिजिन की बात करें तो वो इतनी भी ज्यादा खास है नहीं, सिवाय इसके कि जॉन एक जीनियस है जो अमेंडा के लिए काम करता है सुसाइड स्क्वाड की टीम के मेंबर को बिल्कुल कंट्रोल में रखने के लिए। यानी वही कि अगर वो कैरेक्टर भागने की कोशिश कर रहे हैं तो अमेंडा के कहने पर उनके सर में लगे हुए बॉम्ब को फोड़ देना। और उसी सुसाइड स्क्वाड फिल्म के स्नीक पीक के ट्रेलर के सीन में हमें एक और कैरेक्टर नजर आती है, जिस कैरेक्टर का नाम है एमिलिया हार्कोर्ट, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले किया है इस फिल्म में जेनिफर हॉलैंड ने, जो अब हमें पीस मेकर की सीरीज में भी नजर आने वाली है, वही सेम कैरेक्टर का रोल प्ले करते हुए। और अगर उनके कैरेक्टर की बात करें तो वो एक रशियन अमेरिकन एजेंट है जो ऑफ कोर्स अमेंडा वॉल्टर के लिए काम करती है। जैसे कि किसी पर भी नजर रखनी है तो अमेंडा वो जिम्मेदारी एमिलिया के कैरेक्टर को ही देती है। इसके अलावा 2 और एक्टर को कास्ट किया गया है, जिनमें से एक नाम है डेनियल ब्रुक्स का, जो इस पीस मेकर की सीरीज में लियोटा अडियोबायो के कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाली है, और दूसरा नाम है रॉबर्ट पैट्रिक का, जो इस सीरीज में एग्यू स्मिथ के कैरेक्टर का रोल प्ले करेंगे। बट अनफॉर्चुनेट इन दोनों ही कैरेक्टर्स की डीसी कॉमिक बुक की ऐसी कोई भी हिस्ट्री नहीं है ताकि मैं उससे आपको इन कैरेक्टर्स की थोड़ी बहुत ओरिजिन बता सकूं। यानी कि ये बिल्कुल अलग कैरेक्टर है जिनका डीसी कॉमिक बुक से कोई भी लेना देना नहीं। जेम्स गन की दी सुसाइड स्क्वाड फिल्म की स्टॉर्म रीड के कैरेक्टर की तरह, जिनके कैरेक्टर का नाम उस फिल्म में टाइला है, जो डीसी के यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अगर टाइला के नाम को डीसी के यूनिवर्स की टूला से ज्वाइन किया जाए, जो कि ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो स्टॉर्म दी सुसाइड स्क्वाड फिल्म में एक्वा गर्ल के कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाली है, जिसकी फिलहाल तो ऐसी कोई भी कंफर्मेशन नहीं की गई, और ना ही मैं यहाँ पर इसकी ऐसी कोई कंफर्मेशन कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरी रूमर स्टॉर्म को लेकर यही है कि हो सकता है कि वो इस फिल्म में इद्रिस एल्बा के कैरेक्टर ब्लड शॉट की बेटी का रोल प्ले कर रही है। खैर, लेकिन ये टॉपिक अलग है, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पीस मेकर सीरीज के बारे में, जिस पर वापस आते हैं और अब सीधे बात करते हैं इस सीरीज के आखिरी एक्टर क्रिस कॉरेट के बारे में, जिनके कैरेक्टर का नाम है सीरीज में एड्रिन चेस, जिसे हम डीसी के यूनिवर्स में विजुअल के नाम से भी जानते हैं। जिस कैरेक्टर को लेकर पहले यही कहा जा रहा था कि सुसाइड स्क्वाड फिल्म में इद्रिस एल्बा विजुअल के कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाले हैं, लेकिन अब इसकी कंफर्मेशन कर दी गई है कि डीसी के यूनिवर्स में विजुअल के कैरेक्टर का रोल प्ले क्रिस कॉरेट प्ले करने वाले हैं। और इस कैरेक्टर की अगर कॉमिक बुक की ओरिजिन की बात करें तो विजुअल डीसी के यूनिवर्स का पनिशर है, लेकिन ये क्रिमिनल्स को अपने हाथों से नहीं मारता ठीक बैटमैन की तरह, बल्कि उन्हें
कानून के हवाले कर देता है। लेकिन है तो ये एंटी हीरो ही डीसी के यूनिवर्स का। वेल, तो ये हो गई सारी की सारी कास्टिंग की डिटेल द पीस मेकर सीरीज से रिलेटेड कि अभी के लिए सीरीज में किस किस एक्टर को कास्ट किया गया है और उनका कैरेक्टर इस सीरीज में क्या होगा। तो अभी सभी की सभी डिटेल्स को लेकर आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप इस सीरीज के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है और कितने नहीं। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि अपने चैनल पर मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।